हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने फिजिक्स की क्लास से एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केशिकत्व के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं केशिकत्व के बारे में। जो केशिकत्व होता है, ये क्या होता है? केश नली होती है। केश नली क्या होती है? जो हमारे हेयर होते हैं, बाल बाल की जितनी पतली नली होती है, इसको हम लोग बोलते हैं केश नली। और केश नली पर दो का पहले प्रभाव सीखेंगे कि वाटर और मरकरी का क्या प्रभाव रहता है। फिर उसके बाद में उसकी डिफिनेशन सीखेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि जो कि पेपर में आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब केश नली का पानी में ऊपर की तरफ चढ़ना। केस जैसे हमारा ये हमने एग्जांपल दिया, जैसे हमारा टब है, इसमें पानी भरा और इसमें हमने केश नली डाली। तो जैसे ही हमने केश नली डाली तो इसमें पानी क्या हुआ? ऊपर की ओर चढ़ा। और वहीं हमारे पास पारा था। पारा जैसे हमने डाला तो पारा की सरफेस क्या होती है? हमेशा में पानी की सरफेस इस टाइप से होती है और पारे की सरफेस इस टाइप से होती है। जो पानी होती है अपने सरफेस को भिगो देती है। हम लोग जैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने नहाने धोने में, कपड़े धोने में, तो ये अपने सरफेस को भिगो देता है। तो यही अगर हम पारा अपने हाथ में डालें तो हम भीगेंगे नहीं, क्योंकि इसका सरफेस ऊपर टाइप का होता है। और ये क्या करता है? पारा जब भी पड़ता है तो इसमें नीचे की तरफ आता है। पारा क्या आता है? नीचे की तरफ आता है। और कभी भी आपने देखा कि तापमान मापे, जब इसको गर्म किया जाता है तो तापमान ऊपर की तरफ जाता है। जो हमारा बुखार वाला टेम्परेचर नापा जाता है, टेम्परेचर में भी सेम काम पारे का ही होता है। पारा उसके अंदर भरा जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा हो इससे पारा नीचे होता है। पारा अपने सरफेस में नीचे की तरफ जाता है। इसमें भी सरफेस में नीचे की तरफ दिखाया गया है, लेकिन जैसे इसको गर्म करेंगे तो पारा कैसे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की जो घटना होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केशिकत्व कहते हैं। और केशिकत्व का एग्जांपल आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह होती है और बारिश में नॉर्मल जगह पे कहीं पानी गिरता है और उसके बाद में सूख देती पृथ्वी। लेकिन अगर खेतों में अगर आप देखेंगे कि अगर वही चीज, अगर खेत की जुताई की गई है और वहां पर पानी भरा रहता है, क्योंकि खेत को जोतते समय क्या होता है? उसकी केश नली क्या होती है? टूट जाती है। और केश नली टूटने से पानी नीचे की ओर नहीं जा पाता, वहीं का वहीं भरा रहता है। सेम काम आप लोग देखते हैं, कहीं कच्ची रोड वगैरह होती है और उस पर अगर वाहन गुजर रहा है और बारिश हुई तो गड्ढे में पानी भरा तो भरे का भरे रह जाता है, वो सूखता नहीं, लेकिन बाकी जगह पर पानी सूख जाता है। क्योंकि वहां पर भी वाहन के जाने से क्या होता है? उसकी केश नलियां टूट जाती है, पानी नीचे की ओर नहीं जा पाता। ये सब किसका काम होता है? फिजिक्स का काम होता है। हम लोग सोचते हैं भगवान जी का है। ठीक है, अब समझेंगे एग्जांपल। जड़ का पौधों की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना। मतलब जो जल होता है हमारा पानी। अब कोई भी पौधा है, ठीक है, वैसे तो अगर बायोलॉजी की फैक्ट से बात करते हैं जाइलम के द्वारा पहुंचता है, लेकिन जो उसके अंदर महीन महीन आपकी जो केश नली होती है जाइलम की बनी होती है। अब बायोलॉजी का अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, बायोलॉजी में अगर आपको पढ़ाएंगे तो बोलेंगे पौधों में पानी संवहन का काम जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन जाइलम जो है एक केश नली का काम करता है। ठीक है, और इसमें जब हम लोग पानी डालते हैं तो इसके माध्यम से पानी क्या होता है? आपकी टहनियों तक, अलग अलग भागों तक की पहुंचता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण। किसके कारण होता है? केशिकत्व फिजिक्स का काम करता है। और उसी कारण क्या होता है? हमारा पानी, ठीक है, केश नली के माध्यम से ऊपर तक की पहुंचता है। और इसमें कौन सी नली जो आपका बायोलॉजी की दृष्टि से जाइलम कार्य करता है, वैसे कौन सा सिद्धांत काम करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत के आधार पर पौधे में पानी जड़ से और टहनी तक की ऊपर की तरफ जाता है। नेक्स्ट है लालटेन में मिट्टी का तेल, बत्ती। कभी भी आप देखेंगे जो लालटेन हमारी होती है, जैसे इस टाइप की लालटेन बना ले, तो लालटेन में जो ऊपर डाली जाती है यहाँ पे, तो हमारे वो काम करता है आग। जैसे मान लो ये आग आपकी जल रही और जो इसमें ऊपर की तरफ तेल चढ़ता है, क्योंकि आपका जो बाती होता है यहाँ के बाद में जलना बंद हो जाता है और उस पर ऊपर की तरफ अपने आप तेल चढ़ता है। जो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, किसी को पता है, क्योंकि इसके अंदर भी महीन महीन केश नलियां होती हैं और केश नली के माध्यम से ही केशिकत्व की घटना होती है, जिसमें आपका लालटेन में बराबर ऊपर की तरफ तेल चढ़ता रहता है और हमारा बराबर लालटेन जलती रहती है। नेक्स्ट है मोमबत्ती से मोम का धागा पिघलकर ऊपर की तरफ चढ़ना। मतलब कि अब आपने मोमबत्ती देखी होगी,
मोमबत्ती में जैसे जैसे मोम पिघलता जाता है वैसे वैसे धागा जलता जाता है नीचे की तरफ, लेकिन धागा कुछ देर के लिए वहां पे स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि जो हमारी कैंडल होती है मोमबत्ती, और इसके अंदर जो धागा ऐसे लगा होता है, इसके अंदर जो हमारी कैंडल जल रही होती है, अब इसके अंदर मोम जो पिघल कर, कुछ तो जो ज्यादा मात्रा में मोम पिघल कर नीचे की तरफ जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में मोम पिघल कर किसके साथ में आता है? धागे के साथ में आता है, और जिससे हमारी कैंडल जलती है। और धागे के साथ में जब मोम ऊपर की तरफ आता है ना, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं केशकत्व की घटना के कारण होता है। किसके कारण होता है? केशकत्व की जो घटना होता है, इसी कारण हमारा जो धागा होता है लगातार देर तक की जलता है। वैसे धागा तुरंत जल जाता है, कभी लंबा धागा लगाइएगा और तुरंत जल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में स्थिर हो जाएगा। स्थिर किस कारण हो जाएगा? केशकत्व के कारण स्थिर हो जाएगा। अगला आपका है फाउंटेन पेन द्वारा स्याही का सोखना। जो हमारी स्याही होती है, फाउंटेन पेन उसको सोख लेता है, ठीक है। पहले चलते थे जो निब वाले पेन होते हैं तो फाउंटेन पेन बोलते हैं हम लोग इस टाइप के, और जो स्याही सोख जाती है किस कारण सोखती है? वो आपकी फाउंटेन पेन में केशकत्व के कारण इसमें स्याही सोखती है। तो याद रखेंगे जो जितने भी हमने एग्जांपल बताए, चाहे पौधों के अंदर पानी ऊपर की तरफ चढ़ना हुआ, चाहे लालटेन में तेल ऊपर की तरफ चढ़ना हुआ, चाहे मोमबत्ती में मोम ऊपर की तरफ चढ़ना हुआ, ठीक है, पिघल कर ऊपर की तरफ चढ़ना हुआ, चाहे फाउंटेन में पेन का सूखना हुआ, और चाहे खेत के अंदर पेपर में जो क्वेश्चन आता है, खेत में जुते हुए खेत में पानी क्यों भरा रहता है? किस कारण भरा रहता है? केशकत्व के कारण ही भरा रहता है। तो आशा करते हैं आपको केशकत्व की घटना समझ में आई होती है, और किस कारण आपके सामने आसपास ये घटनाएं होती हैं, किस कारण ये पानी भरा रहता है, वो भी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।